सवाल के साथ फात शहबाज खान, N122 में हम मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नहीं ताज़ी है, क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक चल रहा है। कैंपेन सर कैसी है? कैंपेन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, बल्कि काफ़ी बेहतर है और कोई नॉर्मलिटी नहीं देखी मैंने। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोगों के ज़हन बदल रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी को और हमें सपोर्ट करेंगे। तो PMLN इंटैक्ट है, PMLN की सपोर्ट, PMLN का वोटर वो इंटैक्ट है। अलबत्ता जो ग्रुप्स थे इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एरिए में। बाकी जो मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाना, पुलिसें पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैं ग्लोबली पूछ रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि आपके हल्के की मैंने कोई बात की है। तो मुखालफीन के साथ सलूक है उसको क्या देखते हैं? देखिए भैया, बात यह है कि एक तो ये सिचुएशन जो भी है ये इमरान साहब और उनके दोस्तों ने खुद इसको क्रिएट किया है। हम तो हुकूमत में ही नहीं है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, गली में हैं, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ चल रहे हैं। बाकी बात यह है कि जिसने इलेक्शन लड़ना कुछ उसकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही इमरान खान साहब ने मुल्क का माहौल ख़राब किया, अदारों पे हमले किए, मुखालफिन पर तो वो किया ही करते थे, अब वो अदारों पे पहुंच गए। अब जब आप एक्ट करेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा। बदकिस्मती से अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, हमें तो इस सारे मामले का नुकसान हो रहा है। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमें तो चाहिए मद्दे मुकाबिल सामने खड़ा नज़र आए ताकि वो बात करे तो हम उसकी बात का जवाब दें। अब ये एक मजलूमियत का जो है सिलसिला उनका वो बन रहा है या कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। सच्ची बात है, हमें इसका नुकसान हो रहा है। हमारा फ़ायदा इसमें है कि हमारे सामने हमारे मुखालिफ जलसा करें, वो भी तकरीर करें, हम भी तकरीर करें, जैसे सियासत होती है। लेकिन ये सूरत हाल हमने पैदा नहीं की, ये इमरान खान साहब ने खुद पैदा की है। अब क्या किया जाए, उन्हें कौन समझाए? आपने सरदार अयाज सादिक साहब ने फवाद चौधरी साहब से मीटिंग्स करके वो जब वो दोनों कमेटियाँ बनी थी आपस में तो काफ़ी ट्राई मेरा ख्याल की थी कि वापस फवाद साहब, PTI का और PDM का फैसला हो गया था, 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच इलेक्शन होना था, वो एग्रीमेंट साइन होना था, वो मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था। मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ, सारे मामला तय हो गए थे। 2 सीक्रेट मीटिंग्स लाहौर में हुई PTI की और हमारी। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा कि विड्रॉ करो और उन्हें एम्बेरस करवाया और वो इंतखाबात के बरवक्त इनकाद का आखिरी मौका भी इमरान ने गंवाया है। उनकी हट धर्मी, उनकी जिद और उनकी एरोगेंस, इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं आया। अब चलते हैं सर, मिनिस्ट्री को चेंज करेंगे इस दफ़ा या कौन कंटिन्यू करेंगे जी? कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो फात भाई? ईद गए फर्ज करें तो फिर आप ये बात की बातें हैं, इस पे कभी सोचने की जरूरत भी नहीं। यहाँ मेरा ख्याल है कि इलेक्शन लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जमात का हुक्म आ गया है और मेरे जो मुकाबी दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे निकलने नहीं दिया। मैं तो बच्चे पढ़ाने के मूड में था अब लोगों के, और वो भी फ्री में और हाई क्वालिटी एजुकेशन। वो क्या प्लान है जी? वो इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे ज़िंदगी रही तो, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज होगी, उसका नाम होगा बैतुल हिकमा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज। इंशाल्लाह लाहौर में बनेगी, चार्टर मैंने उसका तैयार किया हुआ है। जब तक कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी नौजवानों की और एक पौध हम तैयार नहीं करते जो मुल्क की बागडोर संभाले, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले थिंक टैंक बनाने चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले थिंक टैंक बने फिर पार्टी बने, या पार्टियां पहले बन जाती हैं, थिंक टैंक बनते नहीं हैं। और ये एक अदारा इसलिए बनाना ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बल्कि अगर अलीगढ़ स्कूल ना बनता तो पाकिस्तान बन भी जाता तो चलाने वाले लोग नहीं मिलते। चलाने वाले लोग सभी वो थे जो अलीगढ़ कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए थे। तो पॉलिटिशियंस को तालीम पर और तरबियत पर भी फोकस करना चाहिए, बल्कि पहला फोकस उसी पे होना चाहिए। सियासतदानों को सच बोलने पे, मीडिया को सच बोलने पे, माहौल को सच बोलने पे, ये कैसे आप कायल कर पाएंगे? लश्कर तैयार करना पड़ेगा, उन्हें 5 साल लगन या 10 साल लगन। हमारे बाद भी अगर कोई आगे उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, जरूरी थोड़े है कि सारे काम, हर कामयाबी का हार हमारे गले में डले। यहाँ अपने हिस्से के सच पहले आप बोले, अपने हिस्से की बुनियाद बनानी है, अपने सच भी सारे बोलने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो अगर हम जौहरी तब्दीली चाहते हैं ना, तो बातों से नहीं आनी, उसके लिए एक फिक्री और नजरी तहरीक जो है उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी।
कुछ लोगों को पावर पॉलिटिक्स से बाहर जाना पड़ेगा। बहरहाल ये तो मैं अपने खिलाफ बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो इरादा कुछ और था, लेकिन अब ये चूँकि कूद गए हैं, अब ऑल आउट एफर्ट करेंगे कि अल्लाह ने मौका दिया तो चीज़ों को ठीक करें और पाकिस्तान का हाउस इन ऑर्डर करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बका की, हमारी रियासत जंग लड़ रही है। सिविल सुप्रीमेसी के लिए क्या करेंगे? ये सारा कुछ उसका हिस्सा है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बालादस्ती को हम इंश्योर नहीं करते, रियासत आगे बढ़ नहीं सकती। मैं जरा मिल लूँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। भाईजान, मेहरबानी। वजन गे वजन गे सर बड़ा काम है यार जी सर। सूई गैस नहीं साडे पानी नहीं है अच्छा, बाकी हर बाकी हर पानी बड़ा गंदा आंदा है पानी का बंदोबस्त कर। पानी बड़ा गंदा आंदा है पानी बंदोबस्त करो अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी इज्जत इंशाल्लाह मी आगे नारे हो जाएंगे इंशाल्लाह रात सुन लो मेरी भी रात से बिस्मिल्लाह सही नहीं भाई मैं नहीं, कोई गल नहीं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। पानी का प्रॉब्लम ते बड़ा ही पानी बड़ा गंदा है मैं बात कर सकता हूँ। करो पानी जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी हर एक का फंडामेंटल राइट है। मेरी तसल्ली से बात सुनो, वो तो ज़रूर करेंगे। जो गैस वाला मामला है उस पर वक्त लगेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं वोट लेने के लिए लॉलीपॉप नहीं देता। ठीक है, मेरी बात बात नहीं सुनो, करनी हमने। आराम तसल्ली से बात सुनो मेरी जान। गैस का भी करेंगे, लेकिन ये एक पेचीदा मामला है, क्योंकि मुल्क में अब गैस खत्म हो गई है। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह का लाजमी हो जाएगा इंशाल्लाह। शेर एक बारी से मैंने गल सही करनी चाहिए, गलत जी जी, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई लारा नहीं देना चाहिए जो मैं पूरी कैंपेन नहीं देता। मैं तो कैंपेन कह रहे हैं कि चलो ये रिकॉर्ड। सबसे बड़ा क्या इशू आपने देखा सर्वे के दौरान कि क्या लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? लोकल प्रॉब्लम है पानी का, सीवरेज का, और ये बिजली के तारों के गुच्छे, ये कम नज़र आ रहे हैं आपको। वो देखो ये सारा, ये जो केबल की तारें हैं और लेस्को की तार, ये मिक्स हो गई है। होना ये चाहिए। मैंने लेस्को को बारहा ये बात कही है कि आप केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठ के चीज़ें तय करें और केबल की तारें जो हैं वो एक पाइप से गुजरें ताकि गुच्छे ना बने, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट करता है, फिर आग लगती है, फिर ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का सिस्टम है इस एरिया के अंदर डिस्टर्ब होता है। ये हर जगह की शिकायत कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है, गवर्नमेंट बैकअप हो जाती है। है। इसमें सिविल मिलिट्री ना आपको टाइम मिला ना इमरान को मिला। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो प्योरली केबल ऑपरेटर्स की केबल्स हैं। लेस्को का काम था उसको रेगुलेट करता, चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है इस्लाहात रिफॉर्म्स का, रिफॉर्म बाकी कोई इतना बड़ा नहीं है। रिफॉर्म तो इम्पोर्टेंट है ना जी, और चीज़ों को रेगुलराइज करना। तो ये तालीम की तरफ खाई साहब कैसे आपका एकदम ध्यान गया है? एसएसएस के पीछे लगाऊंगा, खामोशी से लगाओ, उसका डंडोरा नहीं पीटता। मेरा ख्याल है कि बाकायदा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज। क्या वजीर तालीम बन के पर्पज हल किया जा सकता है? पॉसिबल है? खुल जाए ना ये यार, वो बेटा जो कह रहे हैं वो माने चले। वजीर तालीम बन के पॉसिबल है ये इस तरह का इशू हल किया जा सकता है? सरकार कोई हेल्प आउट कर सकती है? इंडिया में देखिए वो तालीम कहाँ ले गए उठा के, खास तौर पर आम पार्टी जो है। अगर रियासत और रियासती अदारे, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट, अगर वो ये फैसला कर ले कि मिल के काम करना है और चीज़ें बदलनी है और ठीक करनी है, तो एकदम ना सही ग्रेजुअली चीज़ें हो सकती हैं ना। इंडिया ने भी, हिंदुस्तान ने बतदरीज तरक्की की, बांग्लादेश भी बतदरीज तरक्की कर रहा है, लेकिन कर गया ना, खासा आगे चले गए हैं। हम तो भी वही दायरे का सफ़र कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होने वाला हमारा दायरे का सफ़र। ये पॉलिटिकल लोग भी कांधा सर दे देते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता है, पॉलिटिकल लोग जाके कांधा दे देते हैं अपना। हाँ, तो ये तो बहुत बार हो चुका है इस मुल्क में, बदकिस्मती से। आपकी पार्टी अभी चाहती तो इसको कोई, वो क्यों? आपकी पार्टी ये नवाज शरीफ का दीवाना और ख्वाजा साहब से बहुत प्यार करता, मैंने देखे ही। कुछ पूछना है आपने, कोई बात करनी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट पक्का इनके। पहले आजाद साधक होता था, आप ये आगे मरहबा है। अच्छा, तो इसमें ख्वाजा साहब सबसे जो ये दायरों का सफर कभी एंड होगा, फिर दायरों का सफर कभी ये
कैसे इस बार झगड़ा नहीं करना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना। वोट शेयर का इंशाल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर झगड़ा नहीं करना। झगड़ा नहीं करना, और ना अदारों से ना सियासतदानों से। अच्छा फिर तू मेरी बात याद करा कि मैं जब भी नहीं पढ़ जब भी बात ये भी दूर है ते बड़ा प्यारा है। इस स्टेटमेंट के बाद तो मुखालफिन सारे जेलों से बाहर आ जाने चाहिए, इमरान खान भी बाहर आ जाएं। मेन बता था अंजुमन ताजरन का मेन बता ये था जिसकी आपसे डिस्कस ये हुकूमत PMLN की बनी यार, ये ढोल बंद कराओ यार, ये नहीं प्लीज, लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, वो उसकी बीट लोगों को डिस्टर्ब करती है। सर ये मुस्लिम जज़ाकल्लाह। मलक रियाज अगर PMLN की गवर्नमेंट बनी, सिर्फ 1 मिनट अंदर आना है दुकान के, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मेहरबानी आप सबके अंदर आना पड़ेगा। बेटा पापा को उनको ये और बुलबुला एक सेकंड, क्या हाल चाल? और बुलबुला और यार फूल फड़ा दे यार। ढोल को बंद करो। अगर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बन गई, अगर शेर अल्लाह ने कामयाबी दी हमें और PMLN की गवर्नमेंट बनी, तो हमें नई पार्लियामेंट के अंदर ग्रैंड डिबेट करनी है। इतना मैंडेट देंगे, इतनी पावर्स होंगी आप लोगों के पास। इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट बन जाती है तो अपनी अथॉरिटी खुद ड्राइव करती है। अभी पार्लियामेंट है नहीं, असेंबली नहीं है, कौमी असेंबली नहीं है। कौमी असेंबली के बाद पार्लियामेंट तो नामुकम्मल है ना, तो अदारे भी रियासती और तमाम सियासतदान मुवाफिक और मुखालिफ, उन्हें इकट्ठे बैठना है और एक नेशनल एजेंडा बनाना है। ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ खालिद साहब ट्रायल करना भी, ट्रायल में लेके जाना भी, जिन्होंने कैसे हैं आप? ठीक है, जो कौमी जुर्म जिन्होंने किए हैं या आयन की रूखरदानी की है, उनका ट्रायल भी मसले का हल है, ट्रायल करना भी। फहद, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ और हैं, हालात कुछ और हैं। पहली फ़िक्र करें कि ये रियासत दलदल से निकले। अगर आपने अपनी रियासत को चलाना है, दलदल से निकालना है, जिस गड्ढे में गिर गए हैं वहाँ से निकलना है, तो एक दूसरे को घसीटने, ढकेलने और सज़ाएँ देने की बजाय मुकालमे की बात करें और एक मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत करें और तय करें कि रियासत क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। जब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता, बात नहीं बनेगी। इन सारी बातों का आपकी क़यादत को भी इदराक है? इदराक नहीं, ये क़यादत की सोच बता रहा हूँ। हमारी और क़यादत की सोच इस मामले में बिल्कुल एक है, हम एक पेज पे हैं और मैं नहीं समझता कि इससे किसी को इख्तिलाफ होगा। ये ढोल बंद करा है। आप बेसिकली कह रहे हैं, ढोल बंद कराए। आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मुखालफिन जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और सबको आम माफ़ी हो जाएगी। बाहर तो आएगा जो गेल है वो अदालत से। नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस बनने नहीं जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मेरी पार्टी ये समझती है, वो प्रोसिक्यूशन तो जारों नहीं करनी होती है ना, FI वगैरह ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे ही वक्त आने देना, वक्त से पहले सारी कहानी बनाने की। और सरदार जी की हाल है? सर कैसे हो? तबीयत ठीक है? ऐसे साडी शान है ना अच्छी सर। गल है, अच्छी और गल। सर तबीयत ठीक है सर? बहुत कुछ कहना है आपने सरदार जी? नहीं सर, कुछ नहीं कहना, बस जिंदे रहो सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो ये कितने दिन सर कैंपेन, कितना घंटे कैंपेन करना होती है दिन में? आपने 3 घंटे बड़ी मुश्किल से सोने के लिए मिलते हैं।
कभी कभी गाड़ी में 10-5 मिनट के लिए मौका मिले तो आँख लग जाती है। सारा दिन काम है, सुबह 4 बजे तो जाते हैं, फजर पढ़ के सोना है और फिर दोबारा उठना है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या चैलेंज है सबसे बड़ा पार्टी आपकी के लिए इस वक्त इलेक्शन में? क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं नेक्स्ट? फिर जब आप फर्क करें, कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टी की? ये मुझे नहीं मालूम, टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना और कितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत बेहतर होना चाहिए। केपी में कौन था? ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। गिले हार पाओ पता लगे की भाव सुप्रीम कोर्ट का जी बड़ा सख्त इस दफा एक पार्टी को सफर करना पड़ गया फैसला, इस पे क्या आपकी राय है? फैसला जो है ना, ये सब ने फेस करना है इसको बारी बारी। यस बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। पार्टी इलेक्शन, पहली बात है इमरान खान साहब की पार्टी को अपने इलेक्शन कराने चाहिए थे। फाइल का पेट तो भरो भाई, अदालत में बोंगियों से काम नहीं चलेगा ना। अदालत में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, था ही कुछ नहीं देने के लिए क्योंकि किया ही कुछ नहीं था, ज़ाब्ते की कार्रवाई पे पूरी नहीं की थी। लेकिन आइंदा मुझे ये लग रहा है कि जमाती इंतखाबात जो है नहीं हुआ करेंगे, नहीं हुआ करेंगे और बड़े सीरियस हुआ करेंगे। इस फैसले के बाद उनकी अहमियत बढ़ गई है। तो इस फैसले को आप समझते हैं सामने रखते हुए पार्टियों के अंदर जमहूरियत आ सकती है? खवातीन है यार, खवातीन को मेहरबानी। पार्टियों के अंदर भी आप कह रहे हैं जमहूरियत फिर इस तरह आ सकती है? हाँ जी, आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, कम है। लेकिन अभी तो किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करते रहना चाहिए और आवाज़ भी बुलंद करते रहना चाहिए। भाई साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। अब कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ चले। आपके साथ साथ हैं लेकिन वो रील का टाइम खत्म हुआ है। आपको पता चले कि सहाफत और सियासत जो है, सहाफत मुश्किल है, सियासत में कितना मुश्किल काम है। नहीं, दोनों ही मुश्किल काम है, दोनों मुश्किल काम है। खुश रहे। बहुत शुक्रिया खाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है सर आप? तबीयत कैसी है जी? अल्लाह का करम, बिल्कुल। क्या है सर कैंपेन का क्या आपका चल रहा है आजकल? हेक्टिक रूटीन काफ़ी? बिल्कुल हेक्टिक। काउंटडाउन शुरू हो रहा है और ये जितना जुल्म कर रहे हैं इमरान खान पर, हम उसका भी पुरजोर मजम्मत करके, और जो ये इनकी स्कीम है कि ये इमरान खान को शायद ये सजा करा देंगे। तो शायद ज़्यादा रेड लाइंस नहीं टच हो गई थी, आप तो पुरानी ट्रेनिंग है आप, इन्होंने रेड वो आपसे बाद में हल करना चाह रहे हैं। अंदर हो जाइए, पक्के गए हैं। हाँ जी, निशान याद रखिएगा, निशान दिल दे विच लिखे है। हाँ जी, बच के रहिएगा। अच्छा, तो आपकी तो खुद साहब ट्रेनिंग भी पुरानी ट्रेनिंग है पीपल्स पार्टी दौर की, और सारी ट्रेनिंग जो है बिल्कुल ट्रेनिंग हाँ जी, है हमारी और मुकम्मल है इंशाल्लाह। हम लड़ना भी जानते हैं, हम इनको जो है जवाब देना भी जानते हैं। ये जो जिले सुबहानी को ये चौथी मरतबा लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनका ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये तय है वैसे आना है उन्होंने यहाँ, वो और क्या कर रहे हैं? बेटा मेरा तो के अंदर उनको पूरा सब नाल है क्या जो नाल में जी, नाल में नाल है वो याद है। बाकी सर क्या मुस्तकबिल क्या? लेकिन आवाम नहीं आने देगी, ये इनको जो भी ख्वाब है इनके चिकनाचूर हो जाएंगे। ये 8 तारीख को माशाल्लाह लंदन वापस जाएंगे और फिर कहते जाएंगे पुकारते कि मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों बुलाया था। आप फिक्र न करें। चीफ साहब को कहते सरदार ना लगाएं साथ आप, और चीफ साहब आप सरदार क्यों? मैं अब तो चीफ साहब को सरदार आपके। चीफ साहब काजी क्यों लिखते हैं अपने नाम के साथ? हम तो चले हंस तौहीन ना कर बैठिएगा। वह तौहीन शोहीन तो मैंने मुंह पे उन्हें कह दिया कि आपने जो फैसला किया है, आपने जमहूरियत को दफन किया है, और मैंने मुंह पे कह दिया था उन्हें जी। मेहरबानी। तो अपना
खुद साहब बल्ला ना मिलना कितना डेंजरस है कैंपेन के दौरान, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के दिलों से कहाँ से इमरान खान को निकालोगे? ये बल्ला लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो निशान है इंशाअल्लाह खान के निशान पर लोग जाएंगे। मैं तो गुरदोस्त में आ गया है, मैं गुरदोस्त में छुट्टी करता रहा। मैं बड़ा अच्छा काम किया, मैं बड़ी शुक्रिया। कॉलोनी जी। अच्छा माशाअल्लाह, आप दुआ कीजिएगा। और मैं तो हमारा तो बड़ा क्लियर है, हम आपको मेन स्ट्रीम लाइन में मुतसवर करते हैं, माइनॉरिटीज नहीं कहते। 11 अगस्त को कायदे आज़म ने कहा था आप उतने ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जितने हम हैं, तो हम आपको हक भी देंगे और बिल्कुल आपको ये इधर कम्युनिटी का वोट जो है खुदा साहब 32-3300 वोट है, क्योंकि ये 12,000 वोट है इधर बात। खुद गिनेंगे बैठ के वोट जी? हाँ पप्पो, ये बड़ी बड़ी वर्कर है कि साड़ी बीबी जी है, और असी 8 दफा नाज़ में जित चुके हैं। बीबी वालों हुण भी असी हैं, पीटीआई वालों बीबी वालों ने असी जितते रहे हैं। हाँ भाई खुद साहब साइफर पे ये जितना जुल्म करेंगे उसका रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। आवाम के अंदर गम और गुस्सा जो है भरा पड़ा है, तो ये फिर वही हशर होगा इनका। जमहूरियत तो ये पहले ही दफन कर चुके हैं। अब अगर ये इस हद तक जाते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज। दाढ़ी साहब नहीं ख्वाब में मिले कि खुद साहब ये क्या करते फिर रहे हैं, आप इधर गलियों में फिर रहे हैं, हमारे पास आते, हमारे पास बड़े हल थे। आप उन्होंने टीवी में अनाउंस कर दिया, टीवी के प्रोग्राम में, कि खोजा साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए तो फिर मैं इधर देखें रिपेल किया उन्होंने ये स्टेटमेंट देके, अदरवाइज शायद आप ये डिसीजन ना लेते। देखें वो इस वक्त पॉलिटिक्स मुख्तलिफ कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों में जो है अवामी सियासत कर रहे हैं। और यही चीज़ जो है इमरान खान ने अब आप इनको फारिग कर दिया है सारों को। ये घबरा गए हैं और ये इतने सामने हवास बाख्ता हो गए हैं ये अब। अच्छा माशाल्लाह। आपको पूछना है सर से कुछ बात पूछनी है? एक मसला है, बताएं यार। सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? सर हमारी आबादी का तकरीबन 12-14 साल से मसला गैस का जा रहा है, तो वो नहीं हल हो रहा, तो वो काइंडली मेहरबानी करें कि तो गवर्नर था तो मैंने बहुत सारे इफ्तिताह भी किए थे, और मैंने जाके कसूर भी और पंजाब सारे में दिया था गैस। अब भी इंशाल्लाह आने दें हमारा इक़्तिदार। आपकी जो है मियाँ मीर की आबादी को मैं देख रहा हूँ, तो जो गैस की महरूमी है इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो चौधरी एतजाज़ हसन फिर आपके साथ नहीं सर इस मामले में? खुशा साहब तो आपसे थोड़ा उन्होंने फासला ही फिर रखा। चौधरी एतजाज़ हसन जहाँ तक शरीफों की जो है वो चोरी और डकैती का है, वो उस हद तक बिल्कुल साथ है। मैडम है क्या बड़े इकट्ठे हो बिल्कुल मेहरबानी। हर जगह सीनियर है, अदालतों में भी जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा साहब मुकाबला जिस कैंडिडेट से आपका, वो तो नून में वाहिद शख्सियत है जिसको इलेक्शन लड़ने का ढंग आता है। अच्छा वो पक्का वो हाथ डालते हैं, उसके साथ तो मुकाबला ही नहीं है, वो तो फारिग है बिल्कुल। लोग नफरत करते हैं, नून के साथ नफरत करते हैं, वो समझते हैं वो जानते हैं कि ये लुटेरों डाकुओं को जो है लोग कोई बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उनके साथ तो मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो किसी और के साथ है भाई। आपने सारे ऐसा भी बुजुर्ग ने अदालत भी सारे बुजुर्ग क्या करें, ये तो खुद चीफ साहब से वापस वाले लोग हैं। चीफ साहब से आपने कहा मजीद मुझे आपसे इंसाफ और अदल नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि आपने जो है जमहूरियत को दफन किया है इस फैसले से। हमारा निशान आपने छीन कर आपने हमारी नहीं पाकिस्तान के अवाम का मुकला का होमवर्क पूरा नहीं था, और ये बिल्कुल गलत है।
वक्त नहीं पता। चंद सवाल पूछते रहे, वो जवाब नहीं थे। और किसने कहा है भाई जवाब नहीं था? मैं खुद इसी तरह इलेक्शन होता है जब नवाज शरीफ के खिलाफ कभी खड़ा हुआ है कैंडिडेट? शहबाज शरीफ के खिलाफ हुआ है कभी? अनअपोज्ड वो तो होता है। मरियम के खिलाफ हुआ है कभी? हमजा के खिलाफ हुआ है कभी? तो इसलिए ऐसे कुछ कहना है आपने? सर से कुछ बात करनी है, बताइए। कोसा जीतेगा, कोसा। मैं समझा को अवामी मसला बताने लगे। अच्छा, तो ये सर आप इसका मतलब कह रहे हैं कि ये फिर जवाब का मसला नहीं था? नहीं, ये लंदन प्लान का हिस्सा है भाई। ये सारे जो है चोर डाकू लुटेरे मिलकर जो है ये मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। धरती माँ को पहले भी लूटा है, इमरान खान नहीं लूटने देगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसका भरपूर अंदाज से जवाब देगी। बिल्कुल नहीं लूटने। लास्ट मुलाकात कब आपकी खान से हुई है? खान से तो मेरी जो है, आज भी मेरा बेटा उसके साथ है जेल में, शहबाज। कोई प्रॉब्लम है इलाके का तो वो बताएं। कोई भी नहीं, फिलहाल सब कुछ ठीक है, फिर बताएंगे आपको। ओके, गॉड ब्लेस यू सर। तो आप कह रहे हैं कि लास्ट मीटिंग में कोई बात जो आप बता सकें? लास्ट मीटिंग में उसने कहा है कि ना मैं मुल्क छोड़ूंगा, ना इनकी तरह जो है डील करूंगा। सर बात करनी खोसा साहब से आपने? कोई बात नहीं है, मैं बात में करूँगा। अच्छा जी, तो क्या बात हुई सर? उन्होंने कहा ना मैं इनकी तरह डील करके भागूंगा मुल्क, ना मैं जो है मुल्क से जाने वाला हूँ। मेरा मरना जीना यही है। मैं आवाम को हकूक इनके दिला के छोड़ूंगा, सही आज़ादी इनको दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें क्यों ना फिरा लें। ये एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात और गपशप या कोई ब्रेक थ्रू, कोई ऐसी बात? अदरवाइज तो कैसे रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, आइन के दायरे में रहकर सारे काम करें। इमरान खान ने आइन के दायरे में रह के थोड़ा किया था, आपको याद है चीज़ें सारी, और आप भी बताते थे, तनकीद भी किया करते थे आप। देखें, वो अगर मुदाखलत ना करें तो बेहतर है, अवाम पर छोड़ें। पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है वो अवाम है, अवाम को हक दें हुक्मरानी का। अल्लाह आपको कामयाबी दे, इंशाल्लाह माज़र है। बहुत मेहरबानी। नहीं ऐसा तो नहीं खोसा साहब के काजी साहब ने बाई बुक डिसीजन दिया, जो भी था, जो कानून उन्हें इजाजत दे रहा था बुक के मुताबिक? क्या कानून ये इजाजत देता है कि किसी जमात को आप जो है उससे उसका वो छीन लें, सिंबल छीन लें उसका? ये कोई कानून नहीं। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, जिंदाबाद। बात पूछनी है आपने खोसा साहब से? बस यह वेखो है जेड़े साडे कोल खलोते दे ने। आइन और कानून के मुताबिक तो फिर यही इसी तरह का फैसला ही होता है। ये आइन और कानून के मुताबिक इस तरह का फैसला नहीं होता। ये सब बड़े तगड़े चीफ जस्टिस हैं। तो मैंने उनके मुंह पर कहा कि आपने पाकिस्तान को तबाह किया है और इसका शाखसाना नस्लें भुगतेंगी। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, और इंशाल्लाह हमारी बैठक में अफताब रशीद और हमारी मीटिंग हुई, ये हमारे साथ। दारी साहब कह रहे थे कि मुझे पैगाम आया था इमरान खान का कि अदम एतमाद में हमें बचा लें, तो दारी साहब ने कहा, हमने कहा कि आप लेट हो गए हैं। ये उनसे पूछें, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान ऐसा कोई पैगाम भेजने वाला है। तो दारी साहब सही कोट करते हैं, बात मिस कोट तो नहीं कर सकते? टीवी पे बैठ के उन्होंने सभी कुछ करते हैं, इस कोट भी हो जाता है। अम्मा कुछ पूछना है खोसा साहब से? आपने कुछ बात करनी है? आपने दिल में है बात तो पूछ लेना, बताइए। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। शुक्र है खुदा का। ये है कि सानू अलीम खान दे ते पैसा नहीं कोई लभदा है, अज तक चेक साडा कुछ नहीं मिलिया सर। नहीं, है इमरान खान दे। इमरान खान दे। अच्छा इमरान खान दे। और पार्टी है इमरान खान। चलो ठीक है बेटा, ए तुसी याद रखना। इनको बताएं जो प्रॉब्लम है, ये इनको बताएं। सही गल, ठीक है। आमीन बेटा, जो भी भाई जी याद रखना, ताडी मेहरबानी। खोसा साहब, पॉवर्टी और गुर्बत का आलम आप देखिए, किस कदर आप देखिए बुरा हाल है। हैव नोट्स की जो खोसा साहब तादाद है वो बहुत बहुत बड़ी बढ़ चुकी है। बिल्कुल बढ़ चुकी है। ये तफावत है गुर्बत और इमारत की। की तरफ से हैं और सुना क्या बात करनी है आपने? दिल में कोई गिला या कोई मोहब्बत? गिला शिकवा नहीं है,
पीटीआई जिंदाबाद इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, माशाल्लाह बढ़िया साथी हैं ये। सुपरस्टार खोसा साहब को नहीं पहचान रहे? वो भी मैं देख रहा हूँ ना, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ। लंदन रहते हैं, खोसा साहब को नहीं पहचान रहे? मैं सऊदी ताकि लंदन में इनकी फॉलोइंग ज्यादा है। सऊदी अरब से आए हैं। सऊदी अरब, अच्छा अच्छा। सर ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी सोचा कि इलेक्शन को थोड़ा तरोताज़ा कर लें, छलांग मार दें इस जहाज से आपका, अदरवाइज तो आप शायद इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से ना लड़ते, शायद ना लड़ते। ना मुझे इमरान खान ने कहा है और हुक्म दिया है कि आप जरूर लड़ो, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एक तो ये इमरान खान की सीट है, अनवर साहब पीटीआई के दीवाने हैं, बहुत बड़े दीवाने। ये इमरान खान की अमानत वाली सीट है। ये बेटा मेरा आपके चैम्बर से होकर आ गया, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खोसा साहब, अच्छे वकील में क्या क्वालिटी सर होनी चाहिए? अच्छा वकील थोड़ा बहुत जानकार हो, मेहनती हो और अपने पेशे से मोहब्बत करता हो और अपने क्लाइंट की जो है वो पूरी तनदेही से, ईमानदारी से। आपको किसने मुतासिर ज्यादा किया आपके सीनियर्स में से, या आप मौजूदा लॉट में भी कोई कानूनी माहिर जिसको आप पसंद करते हो? ये अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसमान, स्काई इज द लिमिट, इसलिए आप सभी से आगे बढ़ सकते हैं। आप दयानतदारी से, ईमानदारी से। ज़ारी साहब ने जो बयान दिया था कि बिलावल को कुछ नहीं पता, ये बच्चा है अभी, वो क्या चक्कर चल रहा था? ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? देखिए उन्हीं से पूछे। अभी जाहिर है कि बिलावल को बहुत वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता है। तो बिलावल अभी 16 महीने में शहबाज शरीफ का वजीर रहना जो है, उसके लिए ये एक उसके खिलाफ जा रही है ये बात। वो शहबाज का वजीर। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कोई बात कहनी है, कोई दिल में बात है तो बताएं। कोई बात नहीं, कोई नहीं साडे को किसे जोगियां में ये रखिएगा, आपने याद रखना है। ये एक ठाक है, अल्लाह दा करम है, शुक्र है मेरा वीर। मेरे बुजुर्ग के उस्ताद ने। अच्छा। ये साडे सुप्रीम कोर्ट दे पाकिस्तान दे उस्ताद ने। अच्छा। 50 साल उन्होंने नमाज की थी, अल्लाह की रहमत। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी करे। तो खोसा साहब, ऊपर मुमकिन है मरकज में बिलावल साहब को लगा दें अपना, पॉसिबल है प्राइम मिनिस्टर बिलावल आ जाए फिर? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी तो कोई ऐसा दूर नजदीक इम्कान नहीं है। लाहौर की सीट पे बच जाने, उन्हें किसने मशवरा दिया कि यहाँ से लड़े? नहीं जीतेंगे, यहाँ से मुश्किल है। आपको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट नहीं है? लाहौर में तो बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। और इन्होंने निशान ये बड़ी बकू जम 10 जरा गया निशान है उनका। मशवरा क्या दिया आपने खान साहब को? क्या रद्द-बदल करें अपने बयानिए में, या आप तो माहिर हैं जोड़ तोड़ के बेसिकली, तो आपने कुछ तो ऐसी बात बताई होगी, कोई ठुमरी, कोई ख्याल गायकी, कुछ तो बताया होगा। देखिए खान इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हर दिल अजीज शख्सियत है, तो इसीलिए सारी जो है सियासत खान की महवर के गिर्द घूम रही है। मुझे ऐसा उसको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों की दिलों की धड़कन है। ये जितने चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, ये मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। खान ने कभी बताया आपको? इतने बौखलाए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो हर कीमत पर चाहते हैं कि किसी तरह खान का जो है वो लोगों के उसको सजा की जाए वगैरह वगैरह, लेकिन इससे वो लोगों के दिलों से खान को नहीं निकाल सकते, और क्योंकि उसकी जो है बढ़ती चली जा रही है उसकी। जेल में खान साहब ने कहा था कि जो वोट शो ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਤੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਲੇ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? 500 ਦਾ ਭਰਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਕਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ,
अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर। देना ही नहीं चाहिए वोट, वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, वोट नहीं देने चाहिए। सानू सदके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी नहीं देना किसी को वोट। जीत के आएंगे फिर होगा, जरूर होगा। जीत जाए तो फिर कुंडी अपने हाथ च आ जाती, फिर कोई किसी का नहीं सुनता। खोसा साहब वापस आएंगे आप? जीत जाएं, फर्ज करें इंशाल्लाह जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वोट मांगने के बाद कोई मिलता नहीं सर, ना कोई काम करवाता है, और गलियों के हालात आप देखें। कुछ कहना है आपने? नहीं नहीं बताए ना यार, कहें बताएं। आए आए आ गए। क्या बाजी कह रहे? गैस नहीं हैगी इधर ते भरा भरा के सिलेंडर ते खप जनाब शेर नु नहीं ठीक है जो वोट पुट्टे दे हुंदे ने जेड़े चार हुंदे ने। हाँ जी, मैं क्या पुट्टे दे वोट हुंदे ने, पुट्टे जिथा कहंदा पा दी दे। हाँ जी, हाँ जी सर, लोगों को गिले भी फिर वापस आ जाएंगे ना आप? ये ना हो वजीर दाखिला लगे सबको अंदर डाल दें दोबारा, यही सिलसिला चल रहा हो। यहाँ पहले दिन रिजाइन कर दें कि भाई मैंने नहीं ये करना सारा, क्या फिर मसलक में है ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह। मैं जब गवर्नर था तब भी सारे दरवाजे खुले हुए थे। बिलावल ने नहीं फोन किया? बिलावल फोन नहीं किया, रोका नहीं? खोसा साहब ना छलांग मारे जहाज से। मिला था मुझे बिलावल, दोबारा मिले नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मिला था सारी दुनिया में। फिर क्या बात हुई कोई? ऐसी बात नहीं है। सरगोशी कान में ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। इमरान खान मामला है इंशाल्लाह। उन्हें रिग्रेट है जी किसी तरह का खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनने पे? माजी में किसी भी तरह का आपसे बात हुई या आपने समझाया हो? ये समझाने की जरूरत नहीं है, जाहिर है कि बंदा आप असल में बात कह देते होते हैं ना। आपने तो बिलावल साहब को भी कह दिया था कि शहबाज शरीफ का मिनिस्टर ना लगे, मैंने कहा आप खुल के बात कर देते हैं, तो खान को नहीं कभी कुछ बताया आपने? दिलो जान से हम आपके साथ हैं। लतीफ खोसा जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। कोई करनी है बात, कुछ कहना है आपसे? आपसे डरते मारे कुछ नहीं कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, मोहब्बत में कुछ नहीं कह रहे। मोहब्बत में नहीं कह रहे? मोहब्बत में उन्हें मोहब्बत है ना इनसे, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। जो कम से कम 30 साल से हुक्मरान है ना, उनका डर रहा है, इनका नहीं है। वो उनके डर से क्यों सर? कभी कोई इस आर्गुमेंट नहीं, उनसे आर्गुमेंट करते हुए कोई ऐसी बात जो आपने कहा होगा नहीं इसमें आप चेंज लाएं जी? नहीं ऐसी बात नहीं है, चेंज तो बाहर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर लाएंगे।